नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सिर्फ 5 महीने पुरानी बात है। पिछले साल 13 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा दी थी। जी हां, उन्हीं 4 लोगों को जो 16 दिसंबर की उस मनहूस रात के सबसे बड़े जानवर थे। अब 5 महीने बाद दिल्ली की एक और अदालत ने एक और फैसला सुनाया है। फैसला सिर्फ 1 मिनट में 3 फांसी का। बस फर्क इतना है कि पहले फांसी पाने वाले चारों 16 दिसंबर के जानवर थे, तो इस बार जिनके हिस्से में मौत आई है वो तीनों 9 फरवरी 2012 के जानवर हैं। रवि, उम्र 21 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल, उम्र 25 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। विनोद, उम्र 23 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। ये अदालत मुजरिम रवि, राहुल और विनोद को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी दिल्ली के कान जो सुनना चाहते थे, अदालत ने वही फैसला सुनाया। फांसी, फांसी, फांसी। इन चीखों और इन फरियादों को आखिरकार 2 साल बाद ही सही एक ठिकाना मिल गया। द्वारका कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि जो जंग आम लोगों के गुस्से के सहारे छेड़ी गई थी, उसे एक मकाम मिल गया। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके साथ ही सुनहरे सपनों की कब्र पर गिरे बेबसी के आंसू पीछे छूट गए। 19 साल की किरण का दर्द दिल्ली का दर्द बन गया। एक बेबस माँ बाप का संघर्ष समाज के गुस्से से मिलकर इंसाफ की नई आवाज बन गया। और उसी आवाज का अंजाम जानने के लिए बुधवार को सबकी नजरें टिकी थी द्वारका कोर्ट पर। कोर्ट नंबर 605 में ठीक 2:15 पर एडिशनल सेशन जज रविंदर कुमार दाखिल होते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। इसके बाद सामने एक नजर दौड़ाते हैं। कोर्ट के अंदर तीनों मुजरिम कटघरे में खड़े थे। चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी और सामने बैठे थे उस मासूम किरण के माँ बाप और रिश्तेदार। इसके बाद ठीक 2:16 पर जज साहब ने फैसले की फाइल खोली। अदालत में मौजूद लोगों को फिर एक बार देखा, आरोपियों की तरफ नजरें दौड़ाई और फिर बोलना शुरू किया। ये अदालत मुजरिम रवि, राहुल और विनोद को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। हमारे एडिशनल सेशन जज श्री देवेंद्र भट्ट जी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और वो ऐतिहासिक फैसला भी ऐसा फैसला है उससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा ऐसे दरिंदों को कि वो आगे ऐसा कुछ करने की दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। 2 साल की बेचैनी, 2 साल की जंग, 2 साल की फांसी की सजा की मांग आखिरकार रंग लाई, इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ की गूंज समाज के हर गली कूंजे तक जाएगी और कोई भी शख्स ख्वाबों में भी ऐसे काम करने की हिमाकत नहीं करेगा। फकत 1 मिनट में अपना फैसला सुनाकर जज साहब खड़े हो गए और जैसे ही वो खड़े हुए, खचाखच भरी अदालत पूरी तरह से
तालियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दिल्ली की किसी अदालत के अंदर ऐसा मंजर इससे पहले पिछले साल 13 सितंबर को दिखा था, जब साकेत कोर्ट ने निर्भया के मुजरिमों को सजाए मौत दी थी। ताली पीटने वालों में सबसे आगे उसी किरण के माँ बाप थे, जो पिछले 2 साल से अपनी बेटी के कातिलों को इंसाफ देने के लिए लड़ रहे थे। आज मुझे इंसाफ मिला है। मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिली है। उस न्याय से मतलब इतनी खुश हुई वो लड़की की, वो अपनी माँ पे भी मतलब वहाँ पे उठ खड़ी हुई है। उसने मेरे को झपकी मारी है और न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। जनता का आभारी हूँ। जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। आज बहुत खुशी है कि मेरी लड़की को न्याय मिल गया, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कोर्ट के अंदर तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि तीनों मुजरिमों की सिसकियों की आवाज भी उसमें दब कर रह गई। दरअसल मौत की सजा के बारे में सुनते ही तीनों रो पड़े और तब तक रोते रहे जब तक कि पुलिस उन्हें वहां से ले नहीं गई। दूसरों को खून के आंसू रुलाने वालों को शायद आज पहली बार आंसुओं का मतलब समझ आया था। आज उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि किसी की जान या आबरू लेना कितनी तकलीफदेह होती है। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। काश ये बात तीनों 9 फरवरी 2012 की उस रात किरण की आबरू लूटने या उसकी जान लेने से पहले समझ जाते। मुनीश देवकन के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। सिर्फ तारीख का फर्क था, साल महीना अलग अलग, जगह बदली हुई और चेहरे जुदा, बाकी पूरी की पूरी कहानी एक जैसी। दोनों को जानवरों की तरह नोचा खसोटा था। एक को मुर्दा समझकर फेंक दिया तो दूसरे मुर्दा को जिंदा समझकर भी उसकी लाश को नोचते रहे। जी हां, 16 दिसंबर की उस मासूम से पहले इसी दिल्ली में एक और खौफनाक वारदात हुई थी, शायद 16 दिसंबर से भी ज्यादा बेरहम। तारीख 9 फरवरी 2012, वक्त शाम के 7:30, जगह छावला, दिल्ली। यही वो घड़ी थी जब एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी न सिर्फ तबाह हो गई, बल्कि अगले चंद घंटों में वो इस दुनिया से ही रुखसत कर दी गई। बलात्कार और कत्ल की वारदात तो इससे पहले भी हुई थी और बाद में भी हुई, लेकिन इस मामले में जिस वहशियाना तरीके से दरिंदों ने इस लड़की के साथ ज्यादती कर उसकी जान ली, वो कई मायनों में 16 दिसंबर की निर्भया की याद दिला देती है। निर्भया को तो उसके गुनहगारों ने बुरी तरह जख्मी हालत में मरने के लिए बस से नीचे फेंक दिया था, लेकिन इस गुमनाम निर्भया की मौत की तसल्ली के लिए उसके गुनहगार उसके जिस्म पर मौत के बाद भी वार करते रहे। ये देखते रहे कि कहीं अब भी उसमें जान तो नहीं बची, और जब लड़की की मौत के साथ ही वो अपने बच निकलने को लेकर मुतमईन हो गए, उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। वहशत और ज्यादती के इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब छावला की रहने वाली ये लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ गुड़गांव से घर लौट रही थी। काम से लौटती इन लड़कियों को अंधेरे का फायदा उठाकर रास्ते में 3 बदमाशों ने रोक लिया और इस लड़की को जबरन अपने साथ उठा ले गए। फांसी चाहिए जी हमें, तो मुलजिम जिन दरिंदों ने हमारी लड़की को जीने का अधिकार नहीं दिया है, उनको भी जीने का अधिकार नहीं है, फांसी के अलावा। लड़की को उठाने के बाद बदमाश उसे कार में लेकर अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली से हरियाणा जा पहुंचे। एक तरफ अगवा की गई लड़की अपनी अस्मत और जान की भीख मांग रही थी, दूसरी तरफ उसकी तमाम चीखों और तकलीफों से बेखबर इन लड़कों ने उसके साथ गैंग रेप किया। लेकिन इतनी ज्यादती से भी मानो इन दरिंदों का जी नहीं भरा। 3 लड़कों का शिकार बनने के बाद जब इस लड़की ने पीने के लिए पानी मांगा तो इन सिरफिरों का एक और ही चेहरा सामने आ गया। पहले तो तीनों उसे लेकर पानी की तलाश में निकले और एक जगह रखे घड़े से उसे पानी पिलाया, लेकिन इसके बाद इन तीनों में से एक लड़के ने जो बात कही, उसने अब तक बलात्कार का गुनाह कर चुके इन लड़कों को कातिल भी बना दिया। वैसे तो इन कातिलों ने अपनी करतूत छिपाने के इरादे से ही
इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि लहू बोलता भी है, और इस बार लहू न सिर्फ बोला बल्कि चीख चीख कर बोला। छोटे छोटे सुरागों की बदौलत कातिलों तक जा पहुंची पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने खुद ही अपने किए की सारी कहानी बयान कर दी। अब कुछ बाकी था तो इस कबूलनामे को अदालत की नजर में सही साबित करना। मुनीश देवगन और नितिन जैन के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। 16 दिसंबर की उस मासूम को तो उसके कातिलों ने मुर्दा समझकर बस से नीचे फेंक दिया था, लेकिन इस मामले में तो उन्होंने इंतहा ही कर दी, सिर्फ खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो मर चुकी है। एक मुर्दा जिस्म को भी वो लगातार नोचते रहे। वाकई सोच से परे की हैवानियत है ये। इसके साथ जो कुछ हुआ है, अगर इसने किसी से भी ये बात बताई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलो इसे ही मार देते हैं। ये वो अल्फाज थे जिन्हें बोले जाने के साथ ही दरिंदों का शिकार बन चुकी इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से इस लड़की को मौत दी गई, उसे सुनकर बड़े से बड़ा पत्थर दिल इंसान भी कांप उठेगा। उससे साथ में तीनों ने दुष्कर्म किया। पाने से उसके सिर पे मारा, जैसे लड़की के सिर पे मारा वो नीचे गिर पड़ी। फिर एक ने दूसरे ने उठाया, जैक मारा उसके सिर पे, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से तो वो तभी ख़त्म हो गई। उसके बाद में उन्होंने जो हरकत करी वो बहुत ही वैसियाना हरकत करी। उन्होंने जो बियर की बोतल थी उसको फोड़ा, उसके जो नोकीला भाग था उससे पेट पे, आँख पे, जहाँ जहाँ वो चीरा लगा सकते थे खूब लगाया उन्होंने। एक मासूम की अस्मत तार तार करने के बाद पहले तो इन लड़कों ने उसे पानी पिलाया, और फिर जिस घड़े से पानी पिलाया था वही घड़ा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर किसी को भी उसकी दर्द की शिद्दत का एहसास होने लगेगा। क्या कोई इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है? क्या कोई इंसान अपने जैसे किसी इंसान को यूं तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार सकता है? सुनकर यकीन तो नहीं होता, लेकिन अदालत के पास इंसान की इस दरिंदगी के तमाम सबूत भी हैं और गवाह भी। लड़की अब भी अपने पैरों पर खड़ी उनसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जिंदा रहना ही इन दरिंदों को खल रहा था। लिहाजा तीनों ने लोहे के पाने और जैक से उस लड़की के सिर पर कई वार किए। लड़की अब जमीन पर गिरकर तड़प रही थी, लेकिन लड़कों को उस पर रहम नहीं आई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक न सिर्फ कई वार किए, बल्कि लाश को जलाकर बदशक्ल करने के लिए औजारों को गर्म कर उसे जगह जगह दागा। इसके बाद लड़कों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक उन्हें यह तसल्ली नहीं हो गई कि लड़की की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरकार पुलिस को उनकी कार की मेक और मोबाइल फोन की लोकेशंस की बदौलत पहले कुछ सुराग मिले और फिर सबूत भी। सुप्रतिम बैनर्जी और मुनीश देवगन के साथ नितिन जैन, दिल्ली, आज तक।